नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फिर हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और आज हमारे साथ हैं सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉक्टर एस.के. सागर। डॉक्टर एस.के. सागर का नाम तब चर्चा में सबसे ज़्यादा आया जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो वैकेंट सीट्स हैं उनका मुद्दा जो है वो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST में उठाया और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में खलबली मची। स्वागत है डॉक्टर सागर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया मुनमुन जी बोलने का, और आपके माध्यम से मैं वो बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये मुद्दा पहली बार नहीं लिखा कमीशन को। मैंने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कमीशन फॉर SC/ST OBC, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर दिस SC/ST एंड दिस UGC को और वाइस चांसलर को भी कई बार पिछले 5 साल से लगातार लिखता आ रहा हूँ। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि जो सीट्स एक्चुअली जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, जो कट ऑफ होती है उसको डाउन नहीं करते हैं, और डाउन ना करने की वजह से वो सीट खाली रह जाती हैं। लास्ट टाइम भी किसी सब्जेक्ट्स में, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें मोर देन 50% सीट्स खाली रहती हैं। तो मैं ये सिस्टम ही गलत है एक्चुअली। मैं और आपको बैक में ले जाना चाहूँगा। जो पहले जो कट ऑफ सिस्टम से आने से पहले जो सिस्टम था उसमें जो SC/ST OBC का इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका इतना हैरेसमेंट होता था, और जो दूर दराज के जो है एडमिशन हो जाते थे, और जो अगर बाद में उनको चेंज नहीं करते थे, बेशक उनका जो परसेंटेज था एक कैंपस में भी आ जाता फिर भी चेंज नहीं करते थे। इसी तरह से जो अभी आपको पता हो कि जो लास्ट की जो 3 का जो कट ऑफ निकाली है, स्पेशल कट ऑफ निकाली है, जो इस वहाँ पर कोई भी जिस बच्चे का एडमिशन हो गया है वो माइग्रेट नहीं कर सकता है। अब बताइए, एक सादरा बच्चा रहता आदित्य कॉलेज में, उसका एडमिशन हुआ है और जो बाद की 3 कट ऑफ है बहुत कम परसेंटेज पर एडमिशन हुए हैं, और वो बच्चा माइग्रेट नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ द हैरेसमेंट ऑफ द टुवर्ड्स SC/ST OBC एंड दिस EWS कैटेगरी द स्टूडेंट्स। तो उनका क्या कसूर है? ये प्रीमियर दिस यूनिवर्सिटी है। बहुत लोग अपना सपना होता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आऊँगा और वहाँ पर पढ़ूँगा और अपना और इस समाज का मैं भला करूँगा, उनका ये होता है। और देखिए यहाँ पर 50% कई सब्जेक्ट में सीट खाली अभी भी वैकेंट है। हमने 31 तारीख को इन्होंने, इससे पहले ही मैंने प्रोसेस अपने जो लेटर्स लिखना शुरू कर दिया था। मैं 1-2 बार डीन एडमिशन्स हैं उनसे भी मिला। उन्होंने कुछ नहीं इस पर रिएक्शन दिया। मैं ये कह रहा हूँ, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का पिछले 5 साल से इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर है। मतलब मैं यही नहीं कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट ओनली in the case of admission of SC/ST OBC at the undergraduate level। आपने PhD में भी जाइए और जो PG लेवल पे जाइए, वहाँ पर भी सीट्स खाली हैं। मैं ये सोचता हूँ, ये सरकार है, ये सरकार ये कह रही है कि हम भाई जो सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं और इनका हम कभी नुकसान नहीं हो सकते। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबकी आंखों के सामने ये कुछ हो रहा है यहाँ पर। अब बताइए, ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, जो यहाँ पर जो एडमिशन्स नहीं हो पा रही हैं क्योंकि सीट वैकेंट हैं, वो बच्चे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने धंधा बना रखा है, वहाँ पर लोन लेके पढ़ रहे हैं। ये बताइए। लेकिन सर, यहाँ तो अब दाखिले बंद हो चुके हैं, तो आपने जहाँ चिट्ठियाँ भेजी हैं, आपको उम्मीद लगती है कि दाखिले खुलेंगे? मेरी समझ में तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जरा सी भी अगर सेंसिटिव है तो उनको ये यूनिवर्सिटी जो एडमिशन्स हैं ओपन करने चाहिए। अगर ओपन नहीं करेगी तो मुझे तो लग रहा है कि ये जैसे पूरा सिस्टम है, जो स्टेक होल्डर्स जो एजुकेशन के वो सब मिले हुए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो SC/ST OBC जैसे कमीशंस हैं एंड जो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC/ST है, और जो कोई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस राइट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया है। मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट है उनको लाल बत्ती देने के लिए चेयरमैन बना देते हैं, और वो जिस समाज को बिलोंग करते हैं उसी समाज का नुकसान करने के लिए बैठाए गए वहाँ पर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं फिर भी कह रहा हूँ, अगर अभी भी बिल्कुल अगर सेंसिटिव, जरा सी भी सेंसिटिव है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो अभी क्योंकि 31 तारीख ज़्यादा दिन नहीं गए, ये 2 दिन का काम है। आप डाटा डीन एडमिशन्स के पास पूरा डाटा है।
और वो एक दिन कहे कि कॉलेज को डायरेक्ट करे कि भाई आपके पास जो सीट्स हैं, कितनी सीट्स खाली हैं, और उस पर तुरंत जिनके रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों के हुए हैं उनको आप एप्लीकेशन इनवाइट करो और जिसकी सीट खाली है उनको फिलअप किया जाए। ये सिर्फ 5 दिन का काम है। अब 5 दिन देखो, ये शायद प्रोसेस में लगा 12-13 तारीख को ख़त्म हो गया था, और उसके बाद ये 18 तारीख तक ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता, सारे एडमिशन हो जाते थे। पता नहीं क्यों नहीं किया। व्हाट दे हैव दिस टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन आपका जो पत्र है वो तो रजिस्ट्रार को भी मार्क होके आया, तो आपको रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया मिलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया। तो फिर आपको नहीं बुलाया, तो इसका मतलब तो जो है, जो आपने पत्र इतने ऊंची अथॉरिटीज़ को भेजी, वो तो सारा प्रोसेस बेकार हो गया। हाँ, तो वही तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई ये मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कहाँ पर जाएं? अब बताइए, हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक लिख दिया है, अगर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और तो हम कहाँ जाएँ? मतलब आप बताइए। ये तो डायरेक्ट में ये जो SC ST OBC सब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी वहाँ जनरल कैटेगरी की भी पोस्ट खाली हैं, तो अब हम लड़ाई कर सकते हैं ना, हम अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब हम कहाँ पर जाएं? क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक में इतने बच्चे पिछली बार इतना पैनिक फैला हुआ था, उसके बावजूद भी धक्के खा रहे थे। और यहाँ पर मैं एक बार डीन स्टूडेंट वेलफेयर में आया, लोगों की इतनी लाइन लगी हुई थी कि भाई मेरा एडमिशन नहीं हुआ है और मेरा अभी इतने परसेंटेज है, वहाँ से यहाँ माइग्रेशन नहीं हो सकता, मेरे अदिति कॉलेज में वगैरह रहता है, वहाँ पर इसमें यहाँ सीट खाली है। बताइए उनका क्या कसूर है, आप बताइए। सर, यहाँ तो बच्चे ये कह रहे हैं कि चाहे कॉलेज कहीं का भी मिल जाए, बट एक बार एडमिशन खुल जाए, जिससे कि उनका ना केवल साल बचे, बल्कि उनका जो ग्रेजुएशन अब लगभग उनके 2 साल उन्हें एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे इस बार उनका एडमिशन नहीं हुआ तो। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, अभी 50% सीट खाली है। पिछला भी सेशन लेट था, इस बार फिर लेट हो गया, 1 साल तो चला गया। नेक्स्ट टाइम जो एडमिशन्स होंगे वो कंपटीशन के थ्रू होंगे। अब जो बच्चे अभी 50% है, हो सकता है कि उनका नंबर आए या ना आए, उधर कंपटीशन है, तो जो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा उसके तो 2 साल ख़राब हो गए ना। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहूँगा कि जो डीन है, डीन एडमिशन्स है, मैं उनके पास गया कि मुझे ऊपर से फरमान आएगा तभी हम ओपन करेंगे। भाई ये थोड़ा नहीं होता है कि अब आप अपनी भी राय करो, और आप अपने लेवल पे भी तो डिसीजन ले सकते हो। बेशक उनको लिखो, आपने लेटर लिखा है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने लेटर लिखा है, वाइस चांसलर को ये क्या परमिशन लिया कि देखो टाइम पहले क्या था। इस बार 31 तारीख है, जो पिछला आप रिकॉर्ड देखोगे, लास्ट डेट के बाद SC ST OBC के लिए एक स्पेशल टाइम कंडाउन कर दिया जाता था और 1 महीने तक एडमिशन होते रहते थे। क्या ये जो टाइम निकल गया है कंडाउन करने के बाद क्या दोबारा से प्रोसेस शुरू नहीं किया जा सकता है? पहले पास्ट में हमेशा ऐसा ही होता था। तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम ये होगा आगे का कि हम अभी मैंने कल ही जिस कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कुछ लोगों से बात की, मैंने कि आप ये बताइए कि आपके जो ये एक बार नहीं है, इस बार नहीं हुआ, वो 3-4 बार से रिमाइंडर दे चुके हैं कि भाई आप इस पे आप अपनी जो सीट वैकेंट है आप मुझे बताइए। डॉक्टर सागर का लेटर आया, आप अपनी राय बताइए। इन्होंने उसका शायद अभी तक जवाब नहीं दिया है। हम उनको कहा है भाई आप तुरंत जाके आप यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक डाटा मंगाइए सब्जेक्ट वाइज, ऐसा टोटल नहीं, कॉलेज वाइज नहीं बनाना, सब्जेक्ट वाइज बना दी, डिपार्टमेंट वाइज किस कोर्स में कितनी सीट खाली है। और कभी ये भी कहते हैं कि नहीं जो एडमिशन तो हुए थे वो छोड़ के चले गए। मैं तो ये भी कहता हूँ जो सेकंड लास्ट कट ऑफ थी वो डाटा देखिए, उसमें कितनी सीट वैकेंट थी और सीट वैकेंट थी, फिर उसके बाद दिखाओ कि बस छोड़ के कहाँ चले गए, वो तो सीट वैकेंट ही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्पेशल जो कट ऑफ्स निकली हैं लास्ट 3, उससे बच्चों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? जब बताइए प्रिंसिपल जो कट ऑफ है वो डाउन ही नहीं करेगा, तो बच्चे डाउन ही नहीं करेगा तो उस कट ऑफ पे बच्चे ही नहीं होंगे तो एडमिशन कहाँ से लेंगे? वो तो उनको वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट करना चाहिए था, भाई जो वैकेंट सीट है आप जो रजिस्ट्रेशन है उनको आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और अकॉर्डिंग टू दी मेरिट उनको एडमिशन दे दीजिए। देयर इज़ नो हार्म। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।